स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 की दूसरी रिक्वायरमेंट देखें। पूछा जा रहा है अप्लाइड एफओएच निकालें इन अगस्त। अगस्त के महीने का अप्लाइड एफओएच निकालें। अप्लाइड एफओएच कैसे निकाला करते थे पिछले सवालों में? आप जानते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एफओएच अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी तो मेरे पास है, ये 67,500 यूनिट्स, मगर एफओएच का अप्लाइड रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं। लिहाजा एफओएच का अप्लाइड रेट निकालने के लिए मैं वर्किंग नंबर 4 करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आए जरा इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी अगस्त के महीने की 67,500 यूनिट्स हैं और इसे मल्टीप्लाई करना है एफओएच के अप्लाइड रेट से, मगर एफओएच का अप्लाइड रेट गिवन नहीं है। इसके लिए होने जा रही है वर्किंग। वर्किंग में आ जाए। वर्किंग नंबर 4, मुझे एफओएच का अप्लाइड रेट निकालना है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने एफओएच के अप्लाइड रेट निकालना सीखे थे। फार्मूला होता था एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। जब हम एस्टिमेटेड एफओएच को एस्टिमेटेड कैपेसिटी पर डिवाइड करते थे तो हमारे पास एफओएच का अप्लाइड रेट आ जाता था। पिछले सवालों में भी बेटा ऐसा ही होता रहा। हम एस्टिमेटेड एफओएच को एस्टिमेटेड कैपेसिटी पे डिवाइड करते थे, एफओएच का अप्लाइड रेट निकालते। मगर इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड एफओएच दो है, एक ये वाला एक ये वाला, और एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी दो हैं, एक 60,000 यूनिट्स, एक 45,000 यूनिट्स। एस्टिमेटेड एफओएच भी दो मुख्तलिफ हैं और एस्टिमेटेड कैपेसिटीज भी दो मुख्तलिफ हैं। अगर आप 4,80,000 रुपये को 60,000 यूनिट्स पर डिवाइड करोगे तो एफओएच का अप्लाइड रेट मुख्तलिफ आएगा। 4,20,000 को 45,000 यूनिट्स पर डिवाइड करेंगे तो एफओएच का अप्लाइड रेट मुख्तलिफ आएगा, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर एक ही एस्टिमेटेड एफओएच होता और एक ही एस्टिमेटेड कैपेसिटी होती तब तो हम एस्टिमेटेड एफओएच को एस्टिमेटेड कैपेसिटी पे डिवाइड करके एफओएच का अप्लाइड रेट निकाल लेते। मगर जब एस्टिमेटेड एफओएच भी एक से ज्यादा हो और एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी एक से ज्यादा हो तो फिर ऐसी सूरत में एफओएच अप्लाइड रेट एक नए तरीके से निकलेगा जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बेटा ऐसी सूरत में एफओएच अप्लाइड रेट मजमुआ होगा दो आइटम्स का, एक वेरिएबल एफओएच रेट प्लस फिक्स्ड एफओएच रेट। स्टूडेंट्स, वेरिएबल एफओएच रेट तो मैं निकाल चुका हूं, ये ऊपर वर्किंग नंबर 1 में निकाला है 4 पर। मगर फिक्स्ड एफओएच रेट ना क्वेश्चन में गिवन है और ना इससे पहले हमने कभी निकाला है, इसलिए मैं वर्किंग नंबर 5 में इसको कैलकुलेट देखिएगा। मैं यहाँ पे वर्किंग नंबर 5 हल कर रहा हूँ। क्यों हल कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे निकालना है
फिक्स्ड एफएच का रेट, फिक्स्ड एफएच रेट। इससे पहले किसी सवाल में हमने फिक्स्ड एफएच रेट बेटा नहीं निकाला, पहली दफा निकाला। कैसे निकलेगा? फार्मूला है फिक्स्ड एफएच कॉस्ट डिवाइड बाय कैपेसिटी हैविंग जीरो वॉल्यूम वेरिएंस। ये फार्मूला, इस फार्मूले से फिक्स्ड एफएच रेट निकल आएगा बेटा। ये फार्मूला पहली दफा आपको बता रहा हूं, पहला सवाल है जिसमें ये फार्मूला स्टूडेंट्स लागू हो रहा है। फिक्स्ड एफएच कॉस्ट ये मैंने निकाली है 2,40,000। इसे आपने डिवाइड करना है उस कैपेसिटी पर हैविंग जीरो वॉल्यूम वेरिएंस, जिसका वॉल्यूम वेरिएंस जीरो हो। ये देखें सवाल में दी हुई इंफॉर्मेशन देखें, हमारे पास दो कैपेसिटी है, एक 60,000 यूनिट्स, एक 45,000 यूनिट्स। अगर हम 45,000 यूनिट्स को लेते हैं तो इसका वॉल्यूम वेरिएंस 60,000 रुपया है। अगर हम 60,000 यूनिट्स को लेते हैं तो इसका वॉल्यूम वेरिएंस जीरो है। फिक्स्ड एफओएच को उस कैपेसिटी पर डिवाइड किया जाएगा जिसका वॉल्यूम वेरिएंस जीरो हो, और 60,000 यूनिट्स ये बेटा वो कैपेसिटी है जिसका वॉल्यूम वेरिएंस जीरो है। लिहाजा इसे 45,000 यूनिट्स पे डिवाइड नहीं करना, इसे आपने 60,000 यूनिट्स पे डिवाइड करना। 2,40,000 रुपया फिक्स एफएच था, कैपेसिटी हैविंग जीरो वॉल्यूम वेरिएंस, और वो कैपेसिटी जिसका वॉल्यूम वेरिएंस जीरो है वो कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स थी। अब आप सवाल करें 2,40,000 डिवाइड बाय 60, ये स्टूडेंट 4 रुपए रुपीज 4 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट का फिक्स्ड एफएच का रेट बेटा 4 रुपए। वेल अब आ जाए दोबारा वर्किंग नंबर 4 पे। मुझे निकालना है एफएच अप्लाइड रेट, जो मजमूआ है वेरिएबल एफएच रेट का और वेरिएबल एफएच का रेट, ये ऊपर पहली वर्किंग में मैंने कैलकुलेट किया है 4 रुपए पर यूनिट, प्लस फिक्स्ड एफएच रेट वर्किंग नंबर 5 में मैंने कैलकुलेट किया है, ये भी 4 रुपए पर यूनिट है। दोनों को जमा करें तो ₹8 पर यूनिट ये आपके पास एफएच का अप्लाइड रेट था। ₹8 फी यूनिट। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा अलग से हो जाए। यहाँ तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एफएच का अप्लाइड रेट हासिल है। इससे पहले किसी क्वेश्चन में अप्लाइड रेट यूं नहीं निकाला गया। मैं आ रहा हूँ वापस सवाल की रिक्वायरमेंट पर। अप्लाइड एफएच अगस्त के महीने का निकालना था। एक्चुअल कैपेसिटी 67,500 यूनिट्स थी और एफएच का अप्लाइड रेट 8 रुपये हमने कैलकुलेट किया है। मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। मैं इसको हल कर रहा हूँ। 67,500 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये रहा जनाब 5,40,000 रुपया। ये है आंसर।
अब इस सवाल की तीसरी और आखिरी रिक्वायरमेंट, आपसे कहा जा रहा है बजटेड वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस निकालें फॉर अगस्त। बेटा ये दो रिक्वायरमेंट्स पूछी जा रही है, अगस्त के महीने का वॉल्यूम वेरिएंस निकालें, अगस्त के महीने का बजटेड वेरिएंस निकालें। आए हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है बजटेड वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस फॉर अगस्त। आए स्टूडेंट्स हल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, एकदम से हल हो जाएगा। बजटेड वेरिएंस का फार्मूला आपको आता है एक्चुअल एफओएच फॉर अगस्त लेस एस्टिमेटेड एफओएच फॉर अगस्त। और अगस्त की कैपेसिटी थी 67,500 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बजटेड वेरिएंस निकालने जा रहा हूं। एक्चुअल एफओएच अगस्त के महीने का क्वेश्चन में ये गिवन है 5,32,500 माइनस और 67,500 यूनिट्स का अगस्त के महीने का एस्टिमेटेड एफओएच, ये मैंने वर्किंग नंबर 1 में निकाल लिया है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में निकाल लिया है 5,10,000 को। मिला लें 5,32,000 में से 32,500 में से 5,10,000 रुपये माइनस कर दें तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया जो कि 22,500 रुपीज़ है। रुपीज़ 22,500, दिस इज द आंसर। जमा में है लिहाजा ये बैलेंस डेबिट है, आप इसे अनफेवरेबल नहीं कह सकते हो। इसी तरह हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस भी। कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला आपको पता है, एस्टिमेटेड एफओएच फॉर 67,500 यूनिट्स अगस्त के महीने की प्रोडक्शन है माइनस अप्लाइड एफओएच। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटी वेरिएंस इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच फॉर 67,500 यूनिट्स। ये पहली रिक्वायरमेंट में आपने निकाला है 5,10,000 रुपये और अप्लाइड एफओएच अगस्त के महीने का ये आपने दूसरी रिक्वायरमेंट में निकाला है 5,40,000 इक्वल टू, हल कर लें 5,10,000 में से 5,40,000 में माइनस कर दें तो स्टूडेंट -30,000 आ जाएगा। आंसर चूंकि माइनस में आ गया है इसलिए ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, या आप इसे फेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं। ये था सवाल, बहुत मजे का सवाल था। प्रैक्टिस शर्त है, बुनियाद वही है स्टूडेंट्स, चीज़ें वही हैं जो आपने की हैं स्टूडेंट्स, नई चीज़ कोई नहीं है। मैं नहीं समझता कि नया कुछ है, लेकिन एक दो चीज़ नई भी है और साथ वर्किंग जो है इसकी बड़ी नए अंदाज के साथ आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो ये सवाल आपने आज हल करना है, मशक करनी है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 35 था। क्वेश्चन नंबर 36 सेम ऐसा है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क उसका ये है, उसने जो वॉल्यूम वेरिएंस और बजटेड वेरिएंस दिया हुआ है ना, उसने क्रेडिट वैल्यूज दी हैं, माइनस में दी है। सवाल ऐसे ही हल होना है
मगर वॉल्यूम वेरिएंस बजट वेरिएंस माइनस में दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 आपने खुद ट्राई करना है और मुझे स्टूडेंट्स कल आपने दिखाना है। अगर तो आपने हल कर लिया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं हल किया तो स्टूडेंट्स फिर हम सॉरी, फिर कल हम क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 35 भी पेपर में आता है, सवाल नंबर 36 भी पेपर